अगर आप भी योग में रुचि रखते हैं और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचकर दुविधा में हैं कि योग की शुरुआत कहाँ से की जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। काम की अधिकता और व्यस्त जीवन शैली होने के कारण हम लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जिस कारण हमारे शरीर में थकान, चिंता, अनिद्रा और तनाव जैसे अवसाद होने लगते हैं। और यही अवसाद अगर लंबे समय तक बने रहें तो हम लोग काफी बीमार भी पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने 24 घंटों में से कुछ समय अपने शरीर को दें और योग अभ्यास करें तो इन सभी अवसादों से हम छुटकारा भी पाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योग प्रथा में। आज हम बताएंगे किस प्रकार आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से मात्र 15 से 20 मिनट योग अभ्यास करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगे जो करने में बेहद आसान भी हैं और बहुत ज्यादा लाभदायक भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन क्रियाओं को करने के लिए अपने आसन पर बैठकर अपनी कमर और गर्दन को सीधा कर लें और उसके बाद सहजता से दोनों आंखों को भी बंद कर लें। अब अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 3 बार ओम का जाप करें और उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपने दोनों हाथों को जोड़ें और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, आप स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और आपका दिन अच्छा गुजरे। दोनों हाथों को नीचे ले आएं और उसके बाद अपने ध्यान को अपने सिर के ठीक बीचों बीच लगाएं और ऐसी कल्पना करें कि यहाँ पर एक ज्योति पुंज प्रकाशित हो रहा है, जिसमें से बहुत तेज प्रकाश निकल करके पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है और चारों ओर हरियाली और खुशहाली का वातावरण है। कुछ देर इसी प्रकार कल्पना करें। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और जो ऊष्मा पैदा हो उसको अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। इसके बाद अपनी दोनों आंखों से टकटकी लगा करके जहां हम टीका या बिंदी लगाते हैं उस स्थान पर देखें। इस बीच ध्यान रखें आपकी आंखें ना झपकें। जब आंखों में जलन होने लगे, पानी आने लगे या देखना संभव ना हो तो आहिस्ता से आंखों को धीरे धीरे बंद करें। आंखों को थोड़ा आराम दें, फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। अब अपने हाथों की सभी उंगलियों को आपस में मिलाएं, अंगूठे से नाक को बंद करें और उसके बाद धीरे धीरे मुख से श्वास भरते हुए अपने गालों को फुलाएं, ठोड़ी को कंठ से लगाएं और यथाशक्ति सांस को रोक कर रखें। जब सांस ना रुक पाए तो धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, मुख से सांस बाहर निकालें और दाएं बाएं से हाथ नीचे ले आएं। देखें क्रिया। इसके बाद दोनों हाथों के अंगूठे कानों में डालें, पहली उंगली आंख पर रखें, दूसरी नाक पर और तीसरी और चौथी होंठ के ऊपर नीचे की ओर रखें। फिर एक बार गहरा लंबा सांस भरें और गालों को फुलाएं, ठोड़ी को कंठ से लगाएं। इस बीच अपने कानों को कस के बंद रखें और अपनी कोहनी को भी कंधे के बराबर उठा के रखें। इस क्रिया में भी आपको सांस को रोक के रखना है। देखें क्रिया।
जब सांस को रोक पाना संभव ना हो तो धीरे धीरे गर्दन को ऊपर करें, मुख से सांस बाहर निकालें, सभी उंगलियों को हटाएं और दोनों हाथ के अंगूठों को झटके के साथ बाहर निकालें। इसके बाद अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा आगे की ओर, फिर ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर मोड़ें। इस क्रिया को 10 बार करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे बीच में आए। अब अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा दाईं तरफ, फिर ज्यादा से ज्यादा बाईं तरफ घुमाएं। इस क्रिया को भी 10 बार दोहराएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे बीच में आए। अब अपने दोनों कंधों से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज बड़े से बड़ा गोल बनाएं। देखिए क्रिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने दोनों कंधों से आगे पीछे करते हुए बड़े से बड़ा गोल बनाएं। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। देखिए क्रिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे रुक जाएं। अब अपने दोनों हाथों को सामने से सीधा करते हुए कंधे की ऊंचाई के बराबर उठाएं और दोनों हाथों को कोहनियों से सीधा कर लें। उसके बाद कोहनियों को मोड़ते हुए उंगलियों को कंधे से स्पर्श करें और बार बार सीधा करें। इस क्रिया को भी 10 बार करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सीधा करें। उसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठियों को बनाएं और फिर धीरे धीरे कलाई से बार बार गोल बनाएं। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। इसके बाद दोनों हाथों को बार बार खोलें और बंद करें। देखें क्रिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। इसके बाद एक बार फिर से दोनों हाथों को सामने से सीधा करते हुए कंधे की ऊंचाई के बराबर उठाएं और फिर दोनों हाथों को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर कान तक लेकर के जाएं। थोड़ी देर इसी प्रकार रुकें। ध्यान रखें, जब तक आपके हाथ ऊपर रहेंगे तब तक आपको सांस को रोक कर भी रखना है। सांस ना रुक पाने की अवस्था में धीरे धीरे वापस आएं। इसी क्रिया को 5 बार करें।
सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आए। अब अपनी कमर को ज्यादा से ज्यादा दाईं तरफ झुकाएं। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर सीधे हो जाएं और अपने शरीर को बाईं तरफ झुकाएं। इसी प्रकार कम से कम 5 बार करें। धीरे धीरे सीधे हो जाएं। इसके बाद 5 बार दाईं तरफ से और 5 बार बाईं तरफ से कमर को घुमाते हुए बड़े से बड़ा गोल बनाएं। देखें क्रिया। धीरे धीरे सीधे हो जाएं। इसके बाद अपने आसन पर बैठकर अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैला लें और दोनों हाथों की सभी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए एक मुट्ठी बना लें। दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा करें। उसके बाद जिस प्रकार गेहूं पीसने की चक्की चलती है, इसी प्रकार अपनी कमर को गोल गोल घुमाएं। 10 बार दाईं तरफ से और 10 बार बाईं तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे सीधे हो जाएं। इसके बाद दोनों पैरों के तलुओं को आपस में मिला लें और उसके बाद दोनों पैर के पंजों को ग्रिप कर लें। इसके बाद दोनों घुटनों को इस प्रकार ऊपर नीचे करें जिस प्रकार एक तितली उड़ते हुए अपने पंखों को ऊपर नीचे करती है। देखें क्रिया। धीरे धीरे रुक जाएं। इस क्रिया को कम से कम 50 बार करें। फिर एक बार दोनों घुटनों को सामने की ओर फैला लें और दोनों पैरों को सीधा जमीन पर लेटा लें। इसके बाद अपने दोनों घुटनों की जो कटोरी होती हैं या जो पालियां होती हैं, इनको आकुचन सकुचन करते हुए ऊपर नीचे करें। इस क्रिया को भी कम से कम 50 बार करें।
धीरे धीरे रुक जाएं। इसके बाद एक बार फिर दोनों पैरों को जमीन पर सामने की ओर फैलाएं और उसके बाद दोनों हाथों को भी कमर के पीछे रख लें। इसके बाद दोनों घुटनों को एक दूसरे के आगे पीछे ऊपर उठाते हुए इस क्रिया को करें। देखें क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे रुक जाएं। इस क्रिया को करते हुए जब आप अपने घुटनों को ऊपर उठा करके बार बार जमीन फैलाएंगे तो आपकी पिंडली बार बार जमीन पर लगेगी, जिससे आपकी पिंडलियों की सभी समस्या दूर होगी और साथ ही साथ जो आपकी एड़ी जमीन पर रगड़ेगी तो उससे आपकी सियाटिका की समस्या भी दूर होगी। इसके बाद अपने पैर के दोनों टखनों को गोल गोल घुमाएं 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। देखें क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रुक जाएं। अब अपने दोनों पैर के पंजों को अपने शरीर की तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचें। अपने पैर की पिंडलियों पर पूरा खिंचाव डालें। फिर उसके बाद दोनों पैर के पंजों को आगे की ओर खींचें। फिर वापस खींचें अपने पैर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। धीरे धीरे छोड़ दें। अब अपने दोनों पैरों के अंगूठे तथा उंगलियों को ज्यादा से ज्यादा आगे और ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर मोड़ें। इस क्रिया को भी कम से कम 20 बार करें। देखें क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे रुक जाएं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया किस प्रकार आप छोटे छोटे अभ्यास करके अपने सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको समय से मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।